ओके बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा तो हर जगह लीनियर मोशन ही पढ़ा, फिर आए थे प्रोजेक्टाइल मोशन में आए थे, आज हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, है ना। सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। किधर घूमेगा? सर्कुलर पाथ में, ठीक है। अब देखिए, अगर लीनियर पाथ में बॉडी चलता है तो हम उसको लीनियर मोशन बोलते हैं, और अगर सर्कुलर पाथ में बॉडी चलने लगता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने जब लीनियर मोशन पढ़ा था तो वहां पे सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल उसी तरह से सर्कुलर मोशन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब क्या होता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये सेंटर है O और ये रेडियस है R, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है ना। और अब ये बॉडी किया क्या कि ये मूव करना स्टार्ट किया, और ये बॉडी मूव कर करके यहाँ पे चला आया, ठीक है। यहाँ कहीं पे ये बॉडी चला आया, तो ये जो बॉडी यहाँ पे पहुंचा है तो इसको रेडियस वेक्टर आर बोले। जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इस रेडियस वेक्टर ने एक एंगल कवर किया है ना, एक एंगल डिस्क्राइब किया है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था और टाइम t इक्वल टू t पे ये यहाँ आ गया, तो इस रेडियस ने एक एंगल डिस्क्राइब किया है सेंटर पे। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इसमें आप लोग, एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर, एंगल described by the radius vector at the center of a circular path, at the center of a circular path is known as angular displacement, is known as angular displacement। इसके बाद हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और अब और समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए बच्चों, इस चीज को हम आर्क बोलते हैं, और ये जो लेंथ है ये आर्क लेंथ कहलाता है ना। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क कहलाता है, और इसका जो लेंथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। तो अगर हम जो कोई पूछे कि एल क्या है तो हम क्या बोलेंगे कि ये आर्क लेंथ है। आर क्या है तो हम बोलेंगे रेडियस है सर्कुलर पाथ का, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और अगर हम जो कोई पूछे कि थीटा क्या है तो थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब याद रखना है आप लोगों को कि ये जो थीटा है ये होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो है ये हमको क्या देता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। आर्क लेंथ और रेडियस, इसका जो रेशियो है ये हमको क्या देता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। इसके बाद हमसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमसे बोला जाता है बताइए यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और स्कूल में जब एग्जाम होता है ना तो हमको डिफाइन करने भी बोला जाता है इसके यूनिट को, ठीक है। तो हमको बोला गया कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं थीटा जो है ये आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। मान लीजिए कि आर्क लेंथ और रेडियस क्या हो गया? इक्वल हो गया। आर्क लेंथ और रेडियस क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अगर हम आपसे पूछेंगे थीटा का वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलेंगे? सर ये L बाई आर होता है, L के जगह भी आप R लिख दीजिए और R के जगह भी R लिख दीजिए। R और R कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, और इसका यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है ये यूनिट हम लोग क्या लिखेंगे? रेडियन लिखेंगे, ठीक है। याद रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन। अब हमसे बोला जाता है डिफाइन कीजिए
1 रेडियन को। किसको डिफाइन करना है? 1 रेडियन को। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक आर्क जिसका लेंथ रेडियस के बराबर हो, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा यही 1 रेडियन कहलाएगा। हाँ या ना? एक आर्क, देखिए ये आर्क का लेंथ कितना हो गया? रेडियस के बराबर हो गया ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक आर्क जिसका लेंथ रेडियस के बराबर होगा, वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वही एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? 1 रेडियन, है ना। तो हम लोग डिफाइन करेंगे 1 रेडियन को, लिखेंगे डिफाइन 1 रेडियन, लिखेंगे डिफाइन 1 रेडियन, लिखेंगे इसमें 1 radian is the angle described 1 radian is the angle described by an arc. 1 radian is the angle described by an arc, by an arc whose length is equal to whose length is equal to the radius whose length is equal to the radius of the circular path, whose length is equal to radius of the circular path। ठीक है, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। अगर हम आपको बोल दें कि बच्चों बताइए फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए बोलने का मतलब होता है कि अगर हम एक पूरा का पूरा चक्कर मार दे तो एक पूरा चक्कर के लिए लेंथ कितना हो जाएगा? तो आपने ठीक बोला, सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल के केस में आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 पाई आर। हम लोग जानते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर होता है। एल के जगह हम 2 पाई आर लिखेंगे डिवाइडेड बाई आर, और आर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 2 पाई। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि एक कंप्लीट चक्कर में कितना एंगल बनता है? तो 360 डिग्री बनता है। वेरी गुड। और 360 डिग्री डिग्री में लिखे तो डिग्री 360 डिग्री, लेकिन अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई रेडियन। देखिए वहां भी एंगल था, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ठीक है, ये डिग्री में और ये रेडियन में है, तो 360 डिग्री जो है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दे बताइए बच्चों 180 डिग्री को क्या लिखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? पाई रेडियन बोलेंगे। आप बोलेंगे 90 डिग्री को क्या लिखेंगे? तो पाई बाई 2 लिखेंगे। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे? तो पाई बाई 3 लिखेंगे। 45 को क्या लिखेंगे? तो पाई बाई 4 लिखेंगे। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? तो पाई बाई 6 लिखेंगे। ठीक है, तो आप डिग्री को इस तरह से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। याद रखना है, ये आगे में ये सारी चीजें काफी काम आने वाली है। ठीक है, लिख लेंगे इसको, आप लोग कॉपी कर लेंगे, है ना। चलिए इसके बाद हमको जानना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। क्या जानना है? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम से जानते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बोलिए या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिए, ये दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि आखिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था ना। क्या था लीनियर वेलोसिटी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आता है। तो कोई बॉडी एक सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक बॉडी है जो कि किसी टाइम t इक्वल टू 0 पे है, और ये रेडियस है जिसका वैल्यू कितना है? r है। टाइम बढ़ने लगा तो ये बॉडी मूव करने लगा, और ये बॉडी मूव कर करके यहाँ पे कहीं पे चला आया, है ना। इस पॉइंट पे ये बॉडी आ गया कितने देर पे? टाइम t इक्वल टू टी पे, ठीक है ना। तो जब ये बॉडी यहां से यहां आया तो पक्का है कि इसने सेंटर पे कुछ एंगल बनाया है ना। अब इसी एंगल को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। एक सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे एंगल डिस्क्राइब एंगल सॉरी फिर से लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे
angle described by the radius vector at the center of a circular path in 1 second in 1 second is known as angular velocity इसको एक और तरह से लिख सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी डेफिनेशन लिख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद हमको इसका एक्सप्रेशन बताना पड़ता है बच्चों। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए थीटा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। और ओमेगा क्या है? ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं ओमेगा को? एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए t टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? थीटा। 1 टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? थीटा बाई t। और 1 टाइम में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इसी को ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा बाई t हो जाएगा। हमसे पूछा जाता है कि यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों आप आराम से बता देंगे यूनिट। ठीक है, क्या बताएंगे? आप बोलेंगे सर ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी है। थीटा के लिए तो अभी हम लोगों ने जस्ट रेडियन लिखा था और टाइम के लिए हम लोग सेकंड लिखते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? तो रेडियन पर सेकंड होगा। अगर आपसे हम पूछ दें कि बताइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो आप बोलेंगे सर ये भी आसान है, थीटा बाई टी होता है। थीटा के लिए हम लोग m0 l0 t0 लिखते हैं, ये मतलब डायमेंशनलेस है। और टाइम के लिए t लिखेंगे, t ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा t का पावर -1। ठीक है ना, ये इतना दूर समझ में आया? तो इसको आप लोग क्या करेंगे? कॉपी कर लेंगे, है ना? उसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीजों को पढ़ेंगे, है ना? फास्ट कॉपी करेंगे लोग। चलिए इसके आगे सुनेंगे आप लोग, है ना? इसके बाद आता है बच्चों टाइम पीरियड। क्या आता है? टाइम पीरियड। इसको हम लोग टी से लिखते हैं। टाइम पीरियड कभी भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जैसे अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगता है पूरा चक्कर कंप्लीट करने में? 365 डेज एंड 6 आवर्स। हाँ या ना? तो ये उसका टाइम पीरियड है। अर्थ को अपने एक्सिस पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? तो आप बोलते हैं सर 24 आवर्स, घूम के फिर वहीं आ जाता है 24 घंटा में। हाँ या ना? पता है ना? तो वही एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल साइकिल is known as टाइम पीरियड। अब आगे देखिए, है ना? फॉर वन कंप्लीट साइकिल अगर हम आपको बोले, फॉर वन कंप्लीट साइकिल थीटा का वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 2 पाई। टाइम का वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर टाइम का वैल्यू कैपिटल टी। तो आप जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी। तो एक कंप्लीट साइकिल में थीटा का वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे काम आएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है, जहां पे ये टी क्या है? टाइम पीरियड है। ठीक है ना? इसमें हमसे एक सवाल भी पूछा जाता है, हमसे बोला जाता है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। तो ये सॉल्यूशन काफी आसान है इसका। ठीक है, पहले हम लोग सेकेंड हैंड के लिए देख लेते हैं। सेकेंड हैंड बताइए, सेकेंड हैंड का टाइम पीरियड मतलब सेकेंड वाला कांटा को एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है?
तो आप बोलेंगे ना सर 60 सेकंड लगता है, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, 2 पाई बाई टी पढ़े हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई 60 लिखेंगे। 2 1 जार 2 30 जार, कितना आ जाएगा ये, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा, आएगा ना। इसी तरह से हमसे दूसरा पूछा गया है कि मिनट हैंड का बताइए, मिनट हैंड। अब आप बताइए कि मिनट हैंड को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो 1 घंटा में मिनट हैंड पूरा का पूरा चक्कर लगा लेता है। 1 घंटा बोले तो कितना सेकंड, तो 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, और 60 मिनट बोले तो 3600 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड 3600 सेकंड हो गया, ठीक है। आपको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या पढ़े हम लोग, 2 पाई बाई टी पढ़े हैं। पुट करेंगे 2 पाई बाई 3600, ये कट के आ जाएगा कितना, 1800। तो पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों को इसको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है बच्चों लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पढ़े थे ना, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू से लिखते हैं इसको हम लोग। चलिए देखेंगे इधर, समझेंगे, है ना। देखिए इधर मैंने आपको बताया कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, लेकिन 1 सेकंड में ऐसा ऐसा कितना चक्कर लगता है, ये क्या कहलाता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन पर 1 सेकेंड, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड is known as लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये बाबू ये इनवर्स होता है टाइम पीरियड का, तो हम बोलते हैं इट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये जो है ये टाइम पीरियड का क्या होता है, इनवर्स होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए यूनिट ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी, तब क्या बोलेंगे, न्यू इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड है, तो ये 1 बाई सेकंड हो जाएगा, मतलब सेकंड इनवर्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों हर्ट्ज। क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। एच और जेड लिखा है मैंने इसे, है ना, हर्ट्ज, ठीक है। अब आप देखिए हम लोगों ने पढ़ा था, वी नो दैट, जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी को क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में न्यू देगा, बोल देगा इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, तो फिर हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। आज का लेक्चर बच्चों हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी जो भी होगा उसको अगले क्लास में किया जाएगा, ठीक है। Okay, then. Thank you. That's all for today.